के विचारों पर चलने वाले लोग। और डॉक्टर लोहिया इस देश में एकमात्र नेता थे जो इसी धनबल के खिलाफ उनकी राजनीति चली। और हम लोग कतई विश्वास नहीं करते हैं कि ये गरीब लोग बिकाऊ होते हैं। जिनको वोट नहीं मिलता है धनबली को, वो कहता है कि ये बिक गया, फलाना आदमी को वोट देता है। महबूब आलम यहाँ के माले के MLA, उनके खिलाफ इस सीमांचल का सबसे पैसा वाला अशफाक करीम जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, वो चुनाव लड़ा। जो अभी पार्लियामेंट का मेंबर है दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार का, वो लड़ा। और ये व्यक्ति 1 लाख रुपया गरीबों का चंदा आया और उसमें सिर्फ 80,000 मात्र खर्च हुए उसके चुनाव में। आज वो MLA है, माले विधायक दल का नेता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और लगातार मेयर चुनाव के इंटरव्यू लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन दी न्यूज़ 9X के प्लेटफॉर्म पर अब तक कोई भी मेयर प्रत्याशी नहीं खुलकर आए थे। लेकिन हम जिसके भी बीच जाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए लाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट किस हिसाब के आ रहे हैं आपके बीच, इसकी जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत कैसे हुई, राजनीति में कैसे आए, ये बताइए। राजनीति में मैं जब पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में फर्स्ट ईयर में ISC में एडमिशन लिया, तो उसी दरमियान मैं 74 आंदोलन में हाई स्कूल में था। और जब गांव वगैरह में 74 के आंदोलन को बता दीजिए दर्शकों को, क्या था? 74 आंदोलन में मैं हाई स्कूल में था, 9th या 10th में मैं पढ़ रहा था। और पूरे देश में JP के नेतृत्व में छात्र आंदोलन चला और वहीं से मोटिवेशन मिला। और फिर जब स्कूल से पास करने के बाद मैं पूर्णिया कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एक जुनून शुरुआती दौर से ही मेरे जहन में था कि मुझे छात्र राजनीति करनी है और फिर बाद के दिनों में नेतृत्व के कगार में मुझे जाना है। और पहला चुनाव मैंने स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में, और भारी मतों से 2000 स्टूडेंट्स के बीच में छात्रों ने मुझे, बैलेट पेपर से वो चुनाव हुआ था, बाज़ाब्ता बूथ बने हुए थे, बैलेट बॉक्स थे, और छात्रों ने मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में चुना। और उस दरमियान पूर्णिया यूनिवर्सिटी तो बना नहीं था, मिथिला यूनिवर्सिटी था। और मिथिला यूनिवर्सिटी में पूर्णिया कॉलेज कम से कम मेरे प्रयास, यूनियन के प्रयास से पहली बार ऑनर्स की पढ़ाई हमने शुरू करवाई। विश्वविद्यालय में लगातार संपर्क, वाइस चांसलर वगैरह के यहाँ छात्र हित के लिए हम लोग जाया करते थे, लड़ाई लड़ते थे। और फिर उसी दरमियान जो राजनीतिक परिवेश है मेरा, समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार बिहार में बन गई थी। और मंगनीलाल मंडल जी उस समय हम लोगों के नेता हुआ करते थे। युवा जनता बनी थी जनता पार्टी की सरकार में, और फिर युवा जनता के हम प्रेसिडेंट हम बनाए गए थे। और उस समय से बड़े नेताओं, जो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शरद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे युवा जनता के, उनके संपर्क में आने का मौका मिला। और बिहार से पूर्णिया तक जो उस दौर के लीडर्स हैं, सारे लोगों के संपर्क में हमने काम किया है। लालू जी वगैरह से शुरुआती दौर से ही हम जुड़े हुए हैं, 89 से, जब वो नेता विरोधी दल थे। और फिर नीतीश जी वगैरह सब एक ही, हालांकि उम्र में ये लोग बड़े हैं, लेकिन मेरा संपर्क लगातार रहा। युवा जनता के अध्यक्ष युवा लोकदल के नीतीश जी भी बने थे। उस समय मैं पूर्णिया जिला का युवा लोकदल का अध्यक्ष रहा। और लगातार संघर्ष छात्र राजनीति से, और फिर जो समाजवादी आंदोलन की राजनीति है उसमें हमारी भूमिका रही। किसी भी संघर्ष में, खास करके पूर्णिया में युवा तुर्क, उस ज़माने में युवा नेता के रूप में हमारी पहचान बनी रही। और फिर लगातार आज चाहे वो जनता दल के समय हो, JDU का हो ज़माना, JDU के भी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं शरद जी के ज़माने से, वो हमारे नेता रहे हैं। आज भी अच्छा, आपने इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। प्रोफेसर्स को कहा जाता है पत्रकारिता और राजनीति कर सकते हैं वो। जी, निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटी जो विश्वविद्यालय है, ये बिहार ही नहीं देश में जो व्याख्याता प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको राजनीति करने का छूट मिला हुआ है। इसलिए कि ये एक ऐसा राजनीति में है जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, जो डेमोक्रेसी में आम लोग चुनाव करते हैं, उसमें लिटरेट, इलिटरेट, जो भी सारे लोगों को मत देने का अधिकार होता है।
लेकिन कुछ चुने हुए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व जाए असेंबली में, पार्लियामेंट में। इसीलिए विद्वत जन की ओर से टीचर्स लोगों को, टीचर्स हाई स्कूल के नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर को ये छूट मिला हुआ है कि राजनीति में वो जा सकते हैं। इसलिए मैंने ये चुना रास्ता। हमारी पृष्ठभूमि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में शुरुआती दौर से रही है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपके पीछे जो सरनेम लगा हुआ है प्रोफेसर आलोक कुमार, क्या उसे इस तरीके से देखा जाए कि एक जातीय राजनीति को आप रोक रहे हैं या फिर जातीय राजनीति को होने दे रहे हैं? देखिए, मैं जब पूर्णिया कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीता तो छात्र लोग भी नहीं जान रहे थे मैं किस कास्ट का। तो कभी भी हमारे संपर्क में जितने लोग आए, मैंने कभी जाति पूछ के उनका काम नहीं किया, उनके लिए आंदोलन नहीं किया। कोई जन समस्याओं के लिए कॉलेज से लेके अभी तक कहीं से कोई कास्ट लाइन पर आलोक कुमार, भले लोग आलोक यादव के नाम से जानते हैं, लेकिन हमने आपने कहीं ना कहीं जाति की राजनीति खोल दी। जाति की राजनीति हमने नहीं खोली। ये सामाजिक व्यवस्था है भारत की कि जाति, वर्ण और ये चीज़ है, लेकिन हमने इस चीज़ को बिंदु नहीं बनाया। जाति की राजनीति करने वाले लोग जातीय गोलबंदी करके राजनीति कर रहे हैं। यदि जातीय गोलबंदी करना होता तो मैं सबों की बात नहीं करता। आज सारे लोग, चाहे वो सवर्ण हो, अवर्ण हो, किसी भी कास्ट कम्युनिटी के लोग हमारे पास, या हमारे दोस्त, कॉलेज के दोस्त हैं, कई सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, हर तरह के लोग हैं, अमीर गरीब सब हैं। लेकिन हमको लोग जानते हैं इस शहर में 40 साल के मेरे करियर को कि मैंने कभी किसी भी व्यक्ति से जनहित के मामले में, उसके व्यक्तिगत किसी चीज़ के मामले में जाति के आधार पर हमने किसी भी व्यक्ति को आगा पीछा नहीं होने दिया है। आपको एक मिनट, आपको अगर शहर का को अगर मान लीजिए आपको मेयर बना दिया गया तो आप क्या कीजिएगा? पहला काम? पहला तो आम लोग जो हैं इस शहर के, जो गरीब लोग हैं, आज भी गरीबों के साथ इस शहर में अन्याय हो रहा है। इस शहर में पहला काम ये है कि शहर को साफ करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, 300 बरस का ये ज़िला है, आज भी उसके घर जिस सरकारी भूमि पर बसा हुआ है, चाहे वो बिहार सरकार की ज़मीन हो, खास महल की ज़मीन हो, उसको एक टुकड़ा नहीं मिला है। जबकि इसी शहर में सैकड़ों आदमी ऐसे हैं, हज़ारों आदमी ऐसे हैं जिसको होल्डिंग मिला हुआ है, किसी न किसी तरह का कागज़ उपलब्ध है जिससे उसके मकान बन रहे हैं, गरीबों के भी मकान बन रहे हैं। तो ये जो शहर में बसे हुए गरीब लोग हैं, पहले उसकी भी बातें होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप जाइए नगर निगम में, 1 महीना चप्पल घिस जाएगा, तब जाके आपको 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये कर्मचारी लेते हैं, तब लोगों को एक जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। होल्डिंग कटाने के लिए जाइए, इसका दर निर्धारण नहीं है इस शहर में। भूमि ज़मीन लेके लोग शहर में रह रहे हैं, किसी को कुछ टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को कुछ टैक्स देना पड़ रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। आपको लगना चाहिए 5000 तो आपको 10,000 लग रहा है, किसी को 10,000 लगना चाहिए तो उसको 5,000 लग रहा है। ये कैसे आप कह सकते हैं? इसकी कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, कैसे? वो तो आप रिकॉर्ड लाइएगा तब ना। आप नगर निगम में RTI मांग लीजिए, किसी एक मोहल्ले का आप देख लीजिए कि मोहल्ले में क्या सिस्टम है। मोहल्ले में आपको दिख जाएगा कि कोई प्रति ज़मीन का भी टैक्स दे रहा है, कोई जो है सो। देखिए सर, गोल गोल नहीं घुमाइए, हमें ये बताइए कि आपका पहला काम क्या होगा? चूंकि पहला काम है भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी योजनाओं को आम जन के पास उपलब्ध कराना, ये पहला काम। ये तो सभी नेता बोलते हैं। सब नेता बोलते हैं, सब नेता और हमारे में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, जरा बताइए। हमारा ये पूर्व का काम का इतिहास है, कई कार्य हमने किए हैं, ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। शहर में भूमि की रक्षा के लिए हमने जो है भ्रष्टाचार मसला है सर, मान लीजिए भ्रष्टाचार मसला है, सभी लोग भ्रष्टाचार से ही लड़ेंगे, लेकिन शहर के आम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आप ही भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं? देखिए, आम लोग इसलिए विश्वास करेंगे कि मेरा 40 साल का एक कैरियर है, ये हम नए आदमी नहीं हैं। जो पुराने लोग हैं, आलोक कुमार को जानते हैं, किस तरह का वर्कर है। हम नेता नहीं हैं, हम किसी MLA MP के पद पर नहीं गए हैं, लेकिन एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जितनी लड़ाई हमने लड़ी है जनहित के मामले को लेकर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, शहर में आम लोगों का कोई भी मामला हो। अभी हमने 3 दिन तक सफाई कर्मी हड़ताल पर थे, मैं पहला व्यक्ति था जहां जाके उसके आंदोलन को सपोर्ट किया और जाके वहां नगर निगम के अधिकारी के पास इनके प्रतिनिधि को भेजकर उसका मामला सलटाया। तो कोई भी इस तरह के मामले आते हैं तो मैं उसमें अगुवाई करता हूँ। अच्छा, और इसलिए मुझे विश्वास है
नहीं देंगे तो लोग जानेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही सबसे उपयुक्त आदमी हैं। यदि आप ये कह रहे हैं कि आप उपयुक्त नहीं हैं? नहीं, मान लीजिए किसी के नज़र में मैं उपयुक्त नहीं हूँ तो लोग नकारेंगे। हर चीज़ से संपन्न कोई व्यक्ति नहीं होता है कि सारे गुण उसमें हैं, कमी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सबको कह दूं कि ये कर दूंगा, शहर को वो कर दूंगा, मैं कदापि नहीं करता हूं। लेकिन जितना बन पड़ेगा ईमानदारी पूर्वक लोगों के लिए मैं खड़ा हूं। 12 बजे रात में भी मैं निकलता हूं। लोग कहीं से फ़ोन आ जाता है गरीबों का या किसी का भी, चाहे अस्पताल का हो, थाने का हो, कलेक्टर, एसपी, कहीं भी मैं लोगों को लेके उनके टेबल पर जाके समस्याओं का समाधान कराने का काम करता हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि शहर के बुद्धिजीवी या गरीब आम लोग यदि चाहेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को इस मेयर की कुर्सी पर बिठाएंगे। हमारा सवाल साफ है सर, चुनावी मैदान में धनबल का प्रयोग होगा, इसे आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए, हम लोग उस पृष्ठभूमि के लोग हैं, डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और डॉक्टर लोहिया इस देश में एकमात्र नेता थे जो इसी धनबल के खिलाफ उनकी राजनीति चली। वो ग्वालियर की महारानी विजया राजे सिंधिया के खिलाफ एक भंगी समाज की सुक्खो रानी को चुनाव लड़ाते थे। डॉक्टर लोहिया, भगवती देवी एक माझी थी गया की, वो पत्थर तोड़ने वाली महिला को एमएलए बनाने का काम किया। तो कई जो इस समाजवादी आंदोलन में लोग, गरीब से गरीब लोग जो आज नेता बने हैं, कोई भी व्यक्ति वो विचारों से और जनबल से नेता बने। देश के पार्लियामेंट में तमाम बड़े बड़े उद्योगपति या उनके वंशज पार्लियामेंट की शोभा बढ़ाते। आज राज्यसभा में जाने के लिए राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेताओं को मोटी रकम देकर चोर दरवाजे से लोग जाया करते हैं। इसलिए आज भी डेमोक्रेसी भारत का मजबूत है। आम जन जिसका एक कीमत है, एक वोट, बड़े लोगों का भी, धनबलियों का भी एक कीमत है, वो अपना वोट चुनते हैं वैसे लोगों को जो उनके बीच दिन रात काम करने वाले लोग होते हैं। और हम लोग कतई विश्वास नहीं करते हैं कि ये गरीब लोग बिकाऊ होते हैं। जिनको वोट नहीं मिलता है धनबली को, वो कहता है कि ये बिक गया, फलाना आदमी को वोट दे दिया। इसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने से भी लोग कुछ नहीं, कॉर्पोरेट घराने से, मैं तो कहा आपको ना, इन कॉर्पोरेट घराने के बाल बच्चे कितने गए हैं असेंबली पार्लियामेंट में जीत के। अब आज भी असेंबली बिहार का देखिए रिकॉर्ड, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखिए, जो जनता के बीच रहते हैं, जब उनको टिकट पार्टियां देती है किसी भी दल, तो कोई धनबली जितना चुनाव में खर्च करता है उससे कम खर्च में वो जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति असेंबली और पार्लियामेंट में आज भी जा रहा है। बगल के पड़ोस जिला में अब चले जाइए, महबूब आलम यहाँ के माले के एमएलए, उनके खिलाफ इस सीमांचल का सबसे पैसा वाला अशफाक करीम जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, वो चुनाव लड़ा। जो अभी पार्लियामेंट का मेंबर है दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार का, वो लड़ा। और ये व्यक्ति 1 लाख रुपया गरीबों का चंदा आया और उसमें सिर्फ 80,000 मात्र खर्च हुए उसके चुनाव में। आज वो एमएलए है, माले विधायक दल का नेता है। इसलिए हम लोग कतई धनबल, बाहुबल, किसी भी चीज़ कॉर्पोरेट घराने से आवे। कटिहार की बात करते हैं तो पूर्णिया में ऐसा देखा गया है कि कई बाहुबली भी चुनाव जीते हैं। उसको उस काल में वो धनबल के बल पर वो चुनाव नहीं जीते, बाहुबल के बल पर चुनाव नहीं जीते। उस काल में परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोगों ने उनको खड़ा किया, जिताया वोट देके, और इतना वोट दिया जिसकी बात करते हैं कि लोग उस चुनाव की गिनती भी नहीं कर पाए। कोई भी बाहुबली उस ज़माने में भी जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं वो बूथ कब्जा नहीं कर पाते थे। हाँ, होता ये था कि उस इलाके का लोग उस व्यक्ति को चाह रहा है तो 10 लड़के मिल के जाके वोट गिरा दिए, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं चलता था। उस परिस्थिति में कुछ परिस्थितियां आई कि गलत पृष्ठभूमि के लोग भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व किए। मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये पूर्णिया सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना है। एक से एक लोग, फनी गोपाल सेन, मोहम्मद ताहिर, लखनलाल कपूर, समाजवादी नेता, पूर्णिया को 77 में रिप्रेजेंट किए। तो ये धरती, पूर्णिया की धरती ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहुबली और ये वो जो लोग चला रहे हैं, ये वही लोग चलाते हैं जो जनता के बीच में नहीं जाते हैं। अच्छा प्रोफेसर आलोक जी, इन गोल मटोल बात में फंसते नहीं हैं? नहीं, गोल मटोल बात नहीं, मैंने साफ एजेंडा क्लियर है। इस शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए, आम लोगों को बेहिचक किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने के लिए
मैं चाहता हूं कि लोग हमें चुने और उसके बाद 5 साल में लोगों को पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को हमने चुना है। आम लोगों के लिए किसी भी समय जो शहर में कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ, ऐसे भी रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कोई मेयर बनाएंगे। हाँ, मेयर बनाने से ये होगा कि कलम के द्वारा उस व्यक्ति को हम लाभ पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आलोक जी। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि प्रोफेसर साहब का ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।